दरवाजे की लगातार डोर बेल बज रही थी। ज्योति ऊपर से कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी ननद श्वेता दरवाजे पर खड़ी थी। ज्योति अपनी ननद श्वेता को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? श्वेता बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। ज्योति बोली, आओ दीदी अंदर आओ। श्वेता अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, न जाने क्यों 2-3 दिन से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिलाऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। ज्योति बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है, वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। श्वेता को बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे, माँ एक पल भी मुझे यूँ अकेले नहीं बैठने देती थी। ज्योति बोली, दीदी यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वाले को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। श्वेता बोली, भाभी सही कहते हैं, लोग माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे सही लग रही है। माँ दिन का 1 फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी, मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना दिन भर यही याद आता है। बस माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। उतने में ज्योति की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। वह ज्योति से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। ज्योति बोली, नैना आज तो डांस और म्यूजिक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई हैं। हाँ मैं कल पक्का आ जाऊंगी। श्वेता बोली, भाभी आपने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है? ज्योति बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा जब मम्मी जी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी। खैर छोड़िए इन बातों को, अब जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोरबेल बजती है। सामने ज्योति की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ पिंकी, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। पिंकी बोली, जी दीदी ज़रा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। ज्योति बोली, दीदी आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई राकेश भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और ज्योति अपने बेडरूम में चली गई। श्वेता अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। श्वेता बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी उसकी माँ रेखा जी बहुत लाड़ लड़ाती थी। श्वेता को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती कि आज तो खाने में श्वेता की पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते। रेखा जी कहती, श्वेता तू आती है तो घर का में रौनक आ जाता है, तू इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है। और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ। तब श्वेता अपनी माँ को डांट लगाकर कहती, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही, पिताजी तो छोड़ कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा।
आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ मैं, और है कि मेरा कौन है। भाभी थोड़ी मुझसे तुम्हारी तरह लाड़ लड़ाएगी। भाभी थोड़ी चाहेगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है। बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक और दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। रेखा जी भी बेटी की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसी बजाय उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी भौवें तन्नी हो जाती है। मैं हूँ जितने दिन तू भी खूब मज़ा कर ले। क्या पता यह भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाए या ना बुलाए। कहते हुए रेखा जी श्वेता को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक दे देती। तू यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो यह सब कुछ भी तेरी भाभी हथिया लेगी। श्वेता उन दिनों को याद कर रो पड़ी। वहाँ दूसरी तरफ ज्योति को भी वह दिन याद आ गए जब श्वेता की सास रेखा जी जिंदा थी। रेखा जी ने ज्योति को कभी घर की बहू नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ उसे एक काम वाली समझ रखा था। आजकल लोगों को अपनी काम वाली बाइयों की भी इज्जत करते हैं, मगर रेखा जी ने तो बहू की भी इज्जत नहीं की थी। हर पल टोकना, ताने देना और घर में कलेश करना ही रेखा जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी श्वेता आ जाए तो समझो ज्योति की सामत ही आनी है। श्वेता और रेखा जी मिलकर ज्योति पर तानों और उलझनों की बौछार करते। एक दिन श्वेता अपनी कुर्ती ज्योति को दिखाते हुए बोली, भाभी यह कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया नहीं है। ज्योति डर कर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। श्वेता गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यह कुर्ती वापस गंदे करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देते। कहते बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी ज्योति सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन रेखा जी बोली, बहू श्वेता को दही बड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, तो जल्दी से दही बड़े बना ले। ज्योति बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही बड़े बना पाएंगे। मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक जम जाएगा तो मैं सुबह दही बड़े बना दूँगी। रेखा जी गुस्से से बोली, श्वेता क्या हमारे घर रोज़ रोज़ आती है? उससे अभी दही बड़े खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी के अभी ले आओ। ज्योति बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी के बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली मिली, जहाँ से वह दही लाई और थक कर आकर उसने दही बड़े बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगे, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? ज्योति ने एक बार रेखा जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक़ है और वह उनकी क्लास लगाना चाहती हैं, मगर यह बात रेखा जी ने अपनी बेटी श्वेता को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर ज्योति को खूब खरी खोटी सुनाई। रेखा जी श्वेता को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती। यह बात ज्योति भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती। जब राकेश को पता चला कि माँ श्वेता को चुपके से यह सारी चीज़ें देती है, तो राकेश इन बातों का विरोध करते हुए कहा कि माँ श्वेता इस घर की बेटी है, तुम उससे हमारे सामने चीज़ें दो, कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। उस बात पर भी रेखा जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के
ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सम्मान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख न मांगनी पड़े। ज्योति को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर ही क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि ज्योति को कभी अपना नहीं मानेंगे, जबकि ज्योति तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। ज्योति के जहन में बीती बातों की स्मृतियाँ अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। ज्योति के बेडरूम में गए लगभग सवा घंटा बीत चुका था। श्वेता बाहर हॉल में अकेले बैठी थी। उतने में डोरबेल बजी। श्वेता ने दरवाज़ा खोला और भाई राकेश को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राकेश श्वेता को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी आप अचानक, ना कोई फ़ोन ना खबर। हाँ भाई, माँ और इस घर की बहुत याद आ रही थी तो बिना खबर किए ही आ गई। राकेश ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, ज्योति कहाँ गई? श्वेता बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही हैं भाई। तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। राकेश फिर आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? श्वेता हड़बड़ा कर बोली, क्यों भाव, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? राकेश बोला, अरे माँ के राज में तो तुमने कभी पानी भी नहीं हाथ से लिया। तू कहती थी ना बेटियाँ मायके में आराम करने आती है, काम करने थोड़ी आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। श्वेता बोली, लोक लाज कुछ तो कर लेती भाभी, हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अभी लोगों को अपनी माया सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो, अपने सारे शौक़ पूरे कर रही हैं। अरे थोड़ी महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। ज्योति मगर अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने श्वेता दीदी की यह सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ़ यही सब भड़काती आई हो, और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने में बैठ गई। राकेश बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी जिससे मैं और ज्योति बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। ज्योति बोली, दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती है, अपनी माँ को समझाने के बजाय अपनी माँ को और भड़काती है और आग में घी डालती है, जिसका धुआं सिर्फ़ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, यह सब आपकी ही किया धर रहा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते ननद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब सुनकर श्वेता को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका ख़राब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती है माँ बिना मायका नहीं, मगर वे यह भूल जाती हैं कि यदि वो भाभी को अपनी बहन सम्मान प्यार दे तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।